Hello beautiful souls, this is Poonam Kaur and welcome back to my channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ शैडो वर्क के बारे में। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा शैडो वर्क। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं या स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं तो आपने इस शब्द को कहीं ना कहीं कभी ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो शैडो वर्क होता क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज होता है जिसमें हमें शैडो वर्क करना होता है। अभी शैडो वर्क क्या होता है? शैडो वर्क होता है कि अपनी शैडो साइड को एम्ब्रेस करना। अब शैडो साइड क्या होती है? शैडो साइड हमारी वो साइड होती है, हमारे वो हिस्से होते हैं हमारे अस्तित्व के जिन्हें हम नकार चुके होते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इस शरीर में हैं, इंसान हैं, तो हम लोग परफेक्ट नहीं होते। हम में बहुत सारी कमियां होती हैं और हम करते क्या हैं, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है हम इन कमियों को नकारने लगते हैं। मान लीजिए मुझ में कोई कमी है बहुत ज़बरदस्त वाली, तो मैं क्या करूँगी, उसे सबसे छुपाऊँगी। ऐसे ही करते हैं हम। लोगों को हमेशा अपनी अच्छाइयाँ बढ़ बढ़ के बताते हैं, बुराइयाँ तो हम छुपाते हैं ना। तो ये जो शैडो साइड है हमारी, ये हमारे अस्तित्व के वो हिस्से हैं जिन्हें हम डिसओन कर चुके हैं, जिन्हें ओन अप करने में हमें तकलीफ होती है। अगर कोई उनके बारे में हमसे बात भी करे तो हम इजीली ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये जो शैडो साइड है, ये जो हमारे डिसओन्ड पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को सरफेस पे लाना, इन्हें एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना और इन्हें हील करना, ये होता है शैडो वर्क। नाउ ट्रस्ट मी, ये शैडो वर्क इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट एन ईजी जॉब बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम अपनी अच्छाई और बुराई, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये जो पोलैरिटीज़ हैं, जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करते तब तक हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे अगर हम स्पिरिचुअल पाथ की बात ना भी करें तो भी अपनी रेगुलर लाइफ में भी अगर हमें एक अच्छी ज़िंदगी बितानी है, एक बैलेंस ज़िंदगी बितानी है, तो इस पोलैरिटी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि आजकल ज़्यादा रिश्ते क्यों ख़राब होते हैं, क्योंकि वो पोलैरिटीज़ में बैलेंस नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हमारे अंदर, चाहे हम मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं, दोनों बॉडीज़ में ही, दोनों केसेस में ही हमारे अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का वास होता है। फॉर एग्जाम्पल शिव शक्ति का आपने स्वरूप देखा होगा, हाफ मैन हाफ वुमन। तो ऐसे ही हमारे अंदर आधा हिस्सा मैस्कुलिन और आधा फेमिनिन होता है। तो तकरीबन जो हमारी राइट हैंड साइड है वो होती है मैस्कुलिन और लेफ्ट हैंड साइड है वो होती है फेमिनिन, डोमिनेंट। तो अब क्या होता है कि हमारे अंदर बैलेंस नहीं होता। वो कैसे कि अब अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं और मेरे साथ मेरे जैसे कि अगर सिंगल पेरेंट्स का एग्जांपल दूं, तो क्या होता है कि बीइंग अ सिंगल पेरेंट, जब आपको सब कुछ खुद ही हैंडल करना है, आपको घर भी संभालना है, जॉब भी करना है, आपको यू हैव टू मेक मनी ऑल्सो, यू हैव टू कुक ऑल्सो, बच्चों को भी देखना है, उनका स्कूल, खुद को भी देखना है, सब कुछ करना है। जब आपको अकेले सब कुछ करना है और जब आपको बाहर की दुनिया में भी अकेले ही जाके विचरना है, तो क्या होता है, आप बीइंग अ वुमन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में आ जाते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी प्रोवाइडर है, फेमिनिन इज़ अ नर्चरर। तो फेमिनिन रिसीविंग एंड पे होती है, मैस्कुलिन गिविंग एंड पे होता है। लेकिन ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो क्या होता है कि हम फीमेल्स जब अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आते हैं तो वी रिपेल मैस्कुलिन प्रेजेंस इन आवर लाइफ। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ऐसा ही होता है कि जब एक मैन, इफ़ ही इज़ अ सिंगल पेरेंट, तो कई बार वो अपनी फेमिनिन एनर्जीज उसकी डोमिनेंट हो जाती हैं क्योंकि वो अपने बच्चों में इतना खो जाता है कि उनके लिए एक माँ बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि
उसके अंदर की जो फेमिनिन होती है, वो कोई और अगर फीमेल बॉडी, फेमिनिन एनर्जी उसके पास आती है तो वो उसको रिपेल करता है। तो क्या होता है, रिश्तों में बैलेंस नहीं हो पाता। तो रिलेशनशिप्स में बैलेंस करने के लिए भी हमें ये पोलैरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, ये बैलेंस रखना पड़ता है। ऐसे ही शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन बैलेंस, टू एम्ब्रेस ऑल आर डिसओन्ड पार्ट। उन्हें ओन अप करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे ही तो अस्तित्व का एक हिस्सा है, वो कोई अलग चीज़ तो नहीं है ना। हम उससे भाग नहीं सकते। जब तक हम भागते रहेंगे तब तक हम हील नहीं हो पाएंगे। तो हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, जो भी हमारे वुंड्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमास हों, चाहे हमारे पूरी लाइफ जर्नी में अब तक कोई भी ट्रॉमा हो, या फिर पास्ट लाइफ टाइम के कर्मास और ट्रॉमास हों, वो सब हमें हील करने हैं। तो ये होता है शैडो वर्क। आसान नहीं है लेकिन ज़रूरी है। और अगर आप शैडो वर्क कर पाते हैं तो जो उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, दे आर प्राइसलेस। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज या डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उनकी सटीक रेमेडी देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए एंड स्टे इन हाई वाइब्स। नमस्ते।